भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसा महान योद्धा जिसकी बहादुरी व रणनीति का कोई जवाब नहीं। एक ऐसा वीर सम्राट जिसे छत्रपति के नाम से नवाजा गया। शिवाजी ने अपने साम्राज्यों का विस्तार करने के लिए छोटी मोटी राजाओं से लड़ाई नहीं करी, बल्कि उन्हें बीजापुर और मुगलिया जैसे ताकतवर सल्तनतों से लोहा लेना पड़ा। बीजापुर और मुगल सल्तनत के कई लोगों को धूल चटा दी। वो आखिरी दम तक औरंगजेब जैसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग राजा से लड़ते रहे। उन्हें कई बार औरंगजेब की सेना से लड़ाई करी। साउथ में अपना अंपायर बनाने के सपने देखने वाला औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने कभी चैन से बैठने नहीं दिया। बीजापुर से न केवल उन्होंने मराठाओं को आजादी दिलाई, बल्कि बाद में खुद मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी बने। महज 16 साल की उम्र में शिवाजी ने बीजापुर के किलों में कब्जा कर लिया। वो इंडियन नेवल आर्मी के फाउंडर भी रहे। एक तरफ वो लोगों के लिए हिंदू सम्राट थे, दूसरी तरफ उन्होंने मराठाओं का गौरव भी हासिल कर दिया था। उन्होंने हमेशा स्वराज और मराठा विरासत की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। वेलकम टू हसलर डायरीज, जहां हर रोज एक नई कहानी और हर कहानी एक नया जज्बा। आज हम एक ऐसे शूरवीर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एंड सबसे करेजियस वॉरियर माना जाता है, छत्रपति शिवाजी भोसले। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में जीजाबाई और शिवाजी राजे को बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम रखा गया शिवाय। कई लोग मानते थे कि उनका नाम भगवान शिव के ऊपर रखा गया है, बल्कि ऐसा नहीं था। उनकी मां ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिवाय से प्रार्थना करी थी, इसीलिए उन्होंने उन्हीं के नाम पे नाम रखा। उनका मूल नाम शिवाजी भोसले था, लेकिन प्रशासन क्षमता के कारण उन्हें छत्रपति या क्षत्रियों का राजा की उपाधि दी गई। उनके पिता शाहजी राजे भोसले दरबार में उच्च अधिकारी थे। उनके लालन पालन उनकी मां की देखरेख में हुआ। वो एक बहुत कुशल सैनिक और प्रशासक थे। सोचो, एक छोटा सा मराठा राज्य और सामने मुगल जैसे बड़े बड़े सुल्तान, अफजल खान जैसे तलवारों के सिकंदर। लेकिन शिवाजी महाराज ने उन्हें दिखाया कि असली ताकत तलवार की नहीं, दिमाग, स्ट्रेटजी और हिम्मत की होती है, गुरिल्ला वॉरफेयर। उन्होंने दिखाया कि जंग सिर्फ खेत में नहीं, पहाड़ों, जंगल और किले में भी जीती जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, शिवाजी महाराज ने कभी भी अपनी प्रजा पर जुल्म नहीं होने दिया। वो कहते थे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अफजल खान को हराना, औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह को टक्कर देना, ये सिर्फ एक राजा का काम नहीं था, ये एक वीर योद्धा और जनता के रखवाले का काम था। उस समय 3 सल्तनतों का राज था, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये तीनों आपस में लड़ते रहते और ऊपर से मुगल अपना साम्राज्य सल्तनतों में मिलाने की कोशिश करते रहते। बचपन की ट्रेनिंग और माँ का गुरुकुल। शिवाजी तलवार से ज्यादा माँ की कहानियों से तेज बन रहे थे। हर रात रामायण का एक युद्ध, महाभारत का एक चक्रव्यूह और महाराणा का एक साहस। जीजाबाई का डायलॉग था, बेटा तलवार हथियार नहीं, इंसाफ का जरिया है। सपना जो सोचा उसको करके दिखाया। दुनिया में लोग सपने देखते हैं, पर शिवबा ने सपना जिया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सिर्फ लाइन नहीं, एक शार्प था जो उन्होंने खुद को दिया था। अगर भारत की धरती पर वीरों की सूची बनाई जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वराज के प्रेरणा तक जन जन के रक्षक और अद्वितीय रणनीतिकार थे। उनकी वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं थी, बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण के लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित करने में थी। किशोरावस्था में ही शिवाजी ने देख लिया था कि मुगल और आदिल शाही जैसे सल्तनतों जनता का शोषण कर रही है। क्या बनाता है उन्हें सबसे अलग? स्वराज का सपना। उस टाइम इंडिया में मुगल, आदिल शाही और अंग्रेज का राज था।
लोग दब के जी रहे थे, शिवाजी ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जनता का राजा। वो अपने लोगों के लिए लड़ते थे, ना कि अपनी पर्सनल पावर के लिए। स्मार्ट युद्ध नीति, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया, छोटे तेज सरप्राइज अटैक। इस वजह से बड़े से बड़ा शत्रु हिल जाता था। समुद्र की सुरक्षा, सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र पे भी उन्होंने अपना कंट्रोल बनाया। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे फोर्ट बनवा दिए। इंसाफ और धर्म, हिंदू मुस्लिम सब लोगों को एक जैसा न्याय दिया। शर्मा के लिए लड़ाई का मतलब, यहाँ शर्मा का मतलब है अपनी और अपने लोगों की इज्जत, अपना स्वाभिमान, अपनी धरती की शान। उस टाइम पर लोगों की इज्जत, माँ बहन की सुरक्षा, अपने परंपराओं की रक्षा खतरे में थी। इसलिए दुनिया कहती है शिवाजी महाराज एक रूलर नहीं, एक विजन थे, एक लीगेसी थे जो आज तक हमें उनके कामों में दिखाई देती है। आज भी उनका नाम सुनते ही खून गर्म हो जाता है और दिल से एक ही आवाज़ आती है, जय भवानी, जय शिवाजी।